एक नए सफ़र की शुरुआत। गाड़ी है 04302 हरिद्वार मुजफ्फरपुर स्पेशल। जल्दी ही बताते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। हरिद्वार मुजफ्फरपुर हरिद्वार। हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद हम एक जर्नी कवर कर रहे हैं और हालांकि ये जर्नी है कुछ दिन पहले की, लेकिन इन बिटवीन बहुत व्यस्तता के कारण मैं इस जर्नी को आपके सामने नहीं लेके आ पा रहा था। चलते हैं एक और सफ़र पर। शुरुआत करते हैं हम हरिद्वार से। जैसे मैंने बताया, हम ऑन बोर्ड हैं हरिद्वार मुजफ्फरपुर स्पेशल, जो कि हरिद्वार से मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, सीतापुर और बुडवल, गोंडा, गोरखपुर होते हुए मुजफ्फरपुर जाती है। लखनऊ को ये गाड़ी टच नहीं करती है। हरिद्वार से इसका डिपार्चर था 11:45 मिनट। 2 मिनट लेट डिपार्चर हुआ किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। खैर, जो गाड़ी आप देख रहे हैं सामने से क्रॉसिंग करती हुई, ये है अहमदाबाद, बल्कि साबरमती से योगनगरी ऋषिकेश योगा एक्सप्रेस। पहले अहमदाबाद थी, अब साबरमती स्टेशन को उसको कर दिया गया है। साबरमती स्टेशन जो है वो अहमदाबाद का एक सैटेलाइट स्टेशन है, या फिर एक एडिशनल स्टेशन कहा जा सकता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये यूटीवी मशीन इसको कहा जाता है। ये ट्रैक मेंटेनेंस के काम आते हैं ज़्यादातर। तो इस जर्नी में हम लोग बहुत सी चीज़ें कवर करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि जितना मैक्सिमम हो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो, मैं उतना ज़्यादा आपको इस लाइन पर और हमारे रूट में गुजरने वाले हर एक स्टेशन पर जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सभी के बारे में मैं आपको जानकारी दूं। शुरुआत मेरी हरिद्वार से ही होती है। हरिद्वार पर आने वाले टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अभी प्रोग्रेस होने वाली है इन टर्म्स ऑफ स्टेशन रीडेवलपमेंट। गाड़ियाँ बहुत सारी मिलने वाली हैं। 100 से ज़्यादा गाड़ी हरिद्वार को मिलने वाली है, जिनमें टेम्परेरी और परमानेंट दोनों गाड़ियाँ हैं। कारण अभी फरवरी 2027 में जनवरी से लेकर मान के चलिए कि जनवरी 2027 से और मार्च 2027 तक हरिद्वार में अर्धकुंभ लगने वाला है। तो ये कारण है कि हरिद्वार को अब बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। सिटी में भी रीडेवलपमेंट हो रहे हैं और उसके साथ साथ स्टेशन का भी डेवलपमेंट हो रहा है, और उसके अलावा यहाँ पर सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। ये अभी हम अप्रोच कर रहे हैं ज्वालापुर स्टेशन को। ज्वालापुर स्टेशन को भी एक हद तक मैं जितना मुझे जानकारी मिली है, ज्वालापुर स्टेशन को डेवलपमेंट के लिए लगभग 14 करोड़ के आसपास मिले हैं। हरिद्वार के लिए लगभग 300 करोड़ की परियोजना है केवल हरिद्वार स्टेशन के लिए, जिसमें कि नई लाइनें डालना, पिट लाइंस, रखरखाव, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और परिचालन संबंधी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हरिद्वार के लिए उपलब्ध किए जा रही हैं, जिसमें कि मोतीचूर स्टेशन के लिए अलग से बजट आया है। मोतीचूर स्टेशन जो है, हरिद्वार से जब योगनगरी या देहरादून की तरफ बढ़ते हैं तो हरिद्वार से अगला स्टेशन मोतीचूर आता है। उसकी बात हम बाद में कर लेंगे किसी और वीडियो में, जब उस तरफ जाएंगे तो कर लेंगे। फ़िलहाल हम हरिद्वार से ज्वालापुर आ चुके हैं। ज्वालापुर पर एज ऑफ नाउ कोई ज़्यादा खास प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, लेकिन इस ज्वालापुर स्टेशन की कमाई कई सौ करोड़ में है फ़िलहाल। अगर सालाना इसकी कमाई देखी जाए तो कई सौ करोड़ में। वो कैसे? जो आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मालगाड़ियाँ उतरती हैं, सामान आता है व्यापारियों के लिए। ये एक बहुत मेजर माल गोदाम यहाँ पर सेटअप किया हुआ है। पहली बात, सीमेंट यहाँ पर उतरता है, खाद यहाँ पर उतरती है, नमक यहाँ पर उतरता है। ये तो रहा एक साइड। दूसरा, यहाँ से सामान जाता भी है, लोड भी होता है। जैसे महिंद्रा की गाड़ियाँ, बोलेरो वगैरह, क्या कहते हैं आपका, जो 3 व्हीलर्स होते हैं, ऑटो होते हैं, ई रिक्शाज वगैरह, और उसके अलावा बाइक्स यहाँ से ट्रांसपोर्ट होती हैं।
तो व्हीलर्स और उसके अलावा जो व्हीकल्स हैं वो भी यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ से इस स्टेशन पर भी अब खास ध्यान दिया जा रहा है। ज्वालापुर स्टेशन पर अभी सुविधाएं इतनी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन अब इस पर सुविधाएं और बढ़ाने का पूरा दबाव भी है और भारतीय रेल इस बारे में सोच भी रही है। तो अभी जहाँ से हम गुजर रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देखिएगा, यहाँ पर सुविधा बढ़ाने के लिए कुछ और भी ज़रूरी काम किए जा रहे हैं, जिसमें कि बैटरी रूम इसमें सम्मिलित है। बैटरी रूम के अलावा यात्रियों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट होगा यहाँ पर, और उसके अलावा जो व्यापारीगण हैं, व्यापारियों के लिए भी यहाँ पर एक अलग से रूम दिया जा रहा है, पूरा मीटिंग हॉल दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा इस पर अब डेवलपमेंट किया जा रहा है। धीरे धीरे अब हम आगे चलते हैं। आगे हम इक्कड़ पर आपको एक छोटा सा सरप्राइज़ भी देंगे। तो अब हम बात करते हैं इक्कड़ रेलवे स्टेशन की। ये जो आप सामने स्ट्रक्चर बनते हुए देख रहे हैं, ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का एक स्पर जो कनेक्ट किया जा रहा है हरिद्वार के बाहरी तरफ। ये स्पर सीधा कनेक्ट करेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को बिजनौर हाईवे से। हरिद्वार वाले लोग और आसपास के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का स्पर जो है वो सीधे वाया रुड़की हरिद्वार आउटर इक्कड़ होते हुए ये सीधे गंगा नदी को क्रॉस करके बिजनौर हाईवे से कनेक्ट करेगा। इसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। उसके अलावा इक्कड़ पर एक मालगाड़ी का एडिशनल लाइंस मालगाड़ियों के लिए और साथ ही साथ ट्रेनों को ठहराव देने के लिए एडिशनल लाइंस यहाँ पर डाली जाने की पूरी योजना बनाई जा रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर अभी स्टेशंस को भी और ज़्यादा मॉडर्नाइज बनाने की तैयारी है, क्योंकि इक्कड़ को भी एक सैटेलाइट स्टेशन बनाया जा सकता है। दूसरा, ये सामने से जब हम ऑन रूट थे ही तो ये सामने से लखनऊ देहरादून वंदे भारत आ रही है। हालांकि वीडियो में कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए, वरना मुझे ऐसा कुछ खास इसमें नहीं लगता। खैर आगे चलते हैं। हम अप्रोच कर रहे हैं पथरी स्टेशन। हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे मैंने कई बार वीडियो भी बनाई है। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे कॉनकोर डिपो बन रहा है। कॉनकोर डिपो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कॉनकोर डिपो जो है BHEL और राज्य सरकार और कॉनकोर केंद्र सरकार और भारतीय रेल, इन सभी का एक जॉइंट MOU साइन हुआ है, जिसमें कि BHEL को कॉनकोर की सहायता से बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की बहुत सहायता मिलेगी इन सब बिज़नेस करने में। उसके साथ साथ यहाँ पथरी स्टेशन पर फ्रेट टर्मिनल बन रहा है, एक गति शक्ति टर्मिनल बन रहा है, और जिसकी पूरी लागत लगभग 140 करोड़ के आसपास यहाँ पर बताई गई है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक स्लीपर बनाने का प्लांट भी अवेलेबल है, जिस पर जो कि वीरभद्र और पथरी दोनों स्लीपर प्लांट एक साथ काम करते हैं। और यहाँ से पूरे उत्तर रेलवे का लगभग 80% भाग केवल यहीं से स्लीपर यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं। यहीं पर स्लीपर बने हुए पूरे उत्तर रेलवे में फैले हैं आज की डेट में। इसमें आप इंक्लूडिंग DFC को भी कर सकते हैं। उसके बाद पथरी स्टेशन पर फ्रेट टर्मिनल के साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म की संख्या भी बढ़ाई जाए, क्योंकि पथरी जो है एक मेजर कस्बे की तरह उभर के सामने आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम आगे चलते हैं तो ये स्टेशन आ रहा है अभी एथल पे ऐसा कुछ खास हम प्रोग्रेस नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है आगे भी ये कुछ बाजी मार ले, इसको भी हो सकता है कुछ मिल जाए। फ़िलहाल एथल पर अभी ऐसा कुछ हम नहीं देख पा रहे हैं, ना ही ऐसी कोई अभी भविष्य में योजना है। मिलते हैं अब सीधा लक्सर पे।
से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं लक्सर जंक्शन पे। एथल के बाद, एथल स्टेशन के ठीक बाद लक्सर स्टेशन आता है, और ये जो आप राइट हैंड साइड जो लाइन देख रहे हैं ये लक्सर बाईपास है, जो कि सहारनपुर मुजफ्फरनगर के लिए जा रहा है। यहाँ से रुड़की होते हुए रुड़की देवबंद लाइन एक अलग से निकाली गई है, जिसकी अपडेट्स हमने आपको कई बार दी हैं। साथ ही साथ रुड़की से अगर सीधे निकल जाते हैं तो वाया टपरी शामली निकल जाते हैं और सीधे सहारनपुर अम्बाला निकल जाते हैं। ये जो बाईपास है ये पहले मालगाड़ियों के लिए और शताब्दी के लिए, देहरादून शताब्दी जब 2004 या 5 के अराउंड चली थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे भी केवल अंदाज़ा है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शताब्दी जब चली थी तो शताब्दी का लक्सर पर रिवर्सल हटाने के लिए ये मेन बाईपास बनाया गया था। उसके साथ साथ मालगाड़ियों के लिए और बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी थी जो बाद में इनॉग्रेट होने वाली थी, जिनको लक्सर का रिवर्सल हटाकर ये लगभग 40 मिनट उस टाइम पर समय की बचत करके ये बाईपास बनाया गया था। अभी हम चलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि सीधे मुरादाबाद लाइन की तरफ, और हमारी जो ट्रेन है वो अप्रोच कर रही है लक्सर जंक्शन पे। तो लक्सर जंक्शन के लिए भी बहुत मेजर प्लान सामने आया है, और इसी मेजर प्लान में मैं वहाँ के लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि लक्सर स्टेशन के लिए एक रीडेवलपमेंट का प्लान सामने आया है, जिस पर स्टेशन पर केवल और केवल लक्सर स्टेशन के लिए 240 करोड़ की परियोजना घोषित हुई है। पहली ये है। दूसरा, यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन का यार्ड है वो पूरी तरह रिमॉडल होगा, यानी कि पटरियों की संरचना एक और बेहतर तरीके से की जाएगी, ताकि यहाँ से ट्रेनों को गुजरने में भी दिक्कत ना हो, और जो ट्रेनों के परिचालन संबंधी जो दिक्कतें हैं वो भी दूर की जा सकें। क्योंकि जंक्शन है तो इस जंक्शन को अब बड़ा भी बनाया जाएगा, इसको और एक्सपेंड किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अब 4 लाइनों का एक मालगाड़ियों का यार्ड बनाया जा रहा है। जैसे हमने वीडियो में भी दिखाया है, जैसे पथरी का यार्ड है, 3 लाइनों का कॉनकोर डिपो बन रहा है, ऐसे ही लक्सर पर भी 4 से लेकर 6 लाइनों का कॉनकोर डिपो बनाया जाएगा, जिससे यहाँ के जो व्यापारीगण हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, यहाँ के बिजनेसेस को बहुत फ़ायदा होगा। लक्सर के आसपास सीमेंट की फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर सुल्तानपुर पे सीमेंट की फैक्ट्री है, और उसके अलावा लक्सर में ही टायर्स की फैक्ट्री है, शायद जेके टायर की फैक्ट्री है लक्सर में। उसके अलावा यहाँ पर चीनी मिल है। तो ये ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियल हब है, उसका सपोर्ट देने के लिए अब लक्सर पर 6 लाइनों का अलग से यार्ड बनाया जा रहा है, जो कि जिसकी लागत लगभग 300 से 500 करोड़ के आसपास में बताई गई है। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है ये अभी तक मेनलाइन मीडिया में नहीं आया है, ना ही भारतीय रेल की तरफ से इसकी कोई अनाउंसमेंट की गई है, लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं, और वो डॉक्यूमेंट आपको इंटरनेट पर भी मिल सकते हैं अगर थोड़ी मेहनत की जाए तो। उसके साथ साथ यहाँ पर और भी ऐसी परियोजनाएं आ रही हैं जिसकी जानकारी हम आपको आगे धीरे धीरे देते रहेंगे। लक्सर पर मेरे विजिट्स अभी पेंडिंग हैं, वैसे मैं जाता रहता हूँ, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर काम शुरू हो जाता है तो अपडेट देने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी हम लक्सर स्टेशन अप्रोच कर रहे हैं। लक्सर स्टेशन पर अब आगे जैसे काम शुरू होगा तो हम आपको लगातार इसकी अपडेट्स देते रहेंगे। फ़िलहाल लक्सर स्टेशन पर लगभग 6 प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके बढ़ने की संभावना आगे मुझे नहीं लगती, लेकिन यहाँ का यार्ड एक्सपेंशन अभी और भी होना है। साथ ही साथ यहाँ का जो स्टेशन है वो और बेहतर बनाया जाएगा, ताकि सारी चीज़ें सही से मैनेज भी हो जाएं, और उसके अलावा जो यात्रियों की सुविधाएं हैं वो भी और अच्छे से बढ़ाई जा सकें। यात्रियों को सुविधाएं और बेहतर देने के लिए यहाँ पर इस 2026 के बजट में भी लगभग 4.5 करोड़ के आसपास का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेंगी। ये वीडियो का पहला पार्ट है, यात्रा बहुत लंबी है,
हर स्टेशन की अलग अलग एक प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं या प्रस्तावित हैं उसकी जानकारी आपको हमसे मिलती रहेगी। बने रहिएगा हमारे साथ और हम बहुत जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार वीडियो में बने रहिएगा। थैंक्स अ लॉट।